नमस्कार। हमारी आज की वीडियो का विषय है पंचतंत्र की कथाएं। मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर, आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। पंचतंत्र प्राचीन कथा साहित्य की अनुपम कृति। लेखक विष्णु शर्मा। पंचतंत्र में 5 तंत्र अथवा 5 भाग हैं। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्धप्रणाश तथा अपरीक्षित कारक। प्रत्येक तंत्र में मुख्य कथा एक ही है, जिसे पुष्ट करने के लिए अनेक गौण कथाएं कही गई हैं। हम यहाँ पर पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धप्रणाश में दी गई मुख्य कथा बंदर और मगरमच्छ के 7वें भाग को करने जा रहे हैं। पहले भागों की तरह ही हम गद्य भाग का हिंदी में सरल अनुवाद, पद्यों की सप्रसंग व्याख्या एवं शब्दों के अर्थ करेंगे। हम इसके साथ ही इसके अंतर्गत आने वाली गौण कथा, घंटाधारी ऊंट की कथा, गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा, विदेश गए कुत्ते की कथा का हिंदी में सार एवं शिक्षा भी करेंगे। अब हम आते हैं मकर बानरों कथा 7वें भाग है। मगरमच्छ और बंदर की कथा का 7वां भाग। सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति यह स विनाशम अब आपनोति घंट उष्ट इव सत्वम। पदच्छेद है सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति यह स विनाशम अब आपनोति घंटा उष्ट इव सत्वरम। अन्वय यह सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति घंट उस सत्वम स विनाशनम अब आपनोति। जो व्यक्ति यह मीन जो व्यक्ति सज्जनों के वचन, सताम वचन सज्जनों के वचनों को अहंकार वश नहीं मानता है, मदेन मतलब अहंकार वश नहीं मानता है, वह घंटाधारी ऊंट की तरह ही सत्वर माने तुरंत ही विनाश को प्राप्त हो जाता है। या मीन जो सताम वचन सज्जनों के वचन को आदिष्टम मदेन न करोति अहंकार वश नहीं मानता है, घंट उष्टम एवं घंटाधारी ऊंट की तरह सत्वर माने तुरंत या जल्दी ही, सा माने वह, विनाशम आपनोति विनाश को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य सज्जनों के द्वारा दिए गए उपदेश को एवं हितकारी वचनों को अपने घमंड के कारण नहीं मानता है, वह घंटाधारी ऊंट की तरह तुरंत ही नष्ट हो जाता है। प्रसंग है प्रस्तुत श्लोक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के चतुर्थ तंत्र लब्धप्रणाश में दी गई बंदर और मगरमच्छ नामक कथा से लिया गया है। दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए, इस विषय में मगरमच्छ के बंदर से सलाह लेने पर बंदर उसे घंटाधारी ऊंट की सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक कहता है। व्याख्या मगरमच्छ को जब पता चला कि उसके घर पर किसी बड़े मगरमच्छ ने कब्जा कर लिया है, यह सुनकर मगरमच्छ का हृदय बहुत बेचैन हो उठा। पहले तो वह अपने भाग्य को कोसता है, तदंतर मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब मैं क्या करूं, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकालूं। अच्छा तो मैं मित्र बंदर से ही पूछता हूं कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघ्न, अरे पापी, मैं तेरे से कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि तू अपनी पत्नी के कहने में आकर मुझे समुद्र में डुबोकर मारने के लिए ले गया था। यह तूने उचित नहीं किया। मानता हूं कि किसी के लिए पत्नी अपने सभी लोगों से प्रिय होती है, परंतु पत्नी के कहने पर अपने मित्रों बंधुओं को समुद्र में नहीं फेंका जाता। मैं तुझ मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि जो मनुष्य सज्जनों के दिए गए उपदेश को एवं हितकारी वचनों को अपने घमंड के कारण नहीं मानता है, वह घंटाधारी ऊंट की तरह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार बंदर उसे घंटाधारी ऊंट की सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक सुनाकर कहना चाहता है कि जो लोग सज्जनों के उपदेश पर ध्यान नहीं देते, वे विनाश को प्राप्त होते हैं। एतद् संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा वानरम मकरः पृच्छत् कथम एतत् ततः वानरः तम घंट उष्ट कथाम श्रावयति। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर
बंदर बंदर को मगरमच्छ ने पूछा, कथम एतद, ये कैसे है, मतलब ये कहानी कौन सी है। तब बंदर उसको घंटुष्ट है, घंटाधारी ऊंट की कथा सुनाता है। एतम माने इस संकेत कथा युक्तम श्लोकम, संकेत कथा से युक्त श्लोक को श्रुतों मैंने सुनकर, बानरम मतलब बंदर को मगरमच्छ, अपृच्छत माने पूछा, कथम ये क्या है था, ये कौन सी कथा है, तथा इसके बाद बानरतम बंदर उसको घंट उष्टम कथा, घंटाधारी ऊंट की कथा श्राविती मीन्स सुनाता है। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर ने मगरमच्छ से कहा, ये कथा कैसे है। तब बंदर मगरमच्छ को घंट उष्ट कथा अर्थात घंटाधारी ऊंट की कथा सुनाता है। घंटाधारी ऊंट की कथा, किसी स्थान पर उज्ज्वलक नामक रथकार रहता था, अर्थात रथ को बनाने वाला रहता था, बढ़ई रहता था। एक बार गरीबी से पीड़ित होकर उसने सोचा कि उसके घर में बहुत गरीबी है, यहाँ के सभी लोग अपने काम में लगे रहते हैं, उसका कामकाज भी इस स्थान पर ठीक नहीं चल रहा है, किंतु जिनका कामकाज यहाँ ठीक चल रहा है उन सभी लोगों के पास 4-4 मंजिला मकान है, किंतु उसके पास तो 1 मंजिला मकान भी नहीं है। ऐसा विचार करते हुए वह किसी अन्य कामकाज के लिए उस स्थान से कहीं और चल पड़ा। जैसे ही वह रथकार थोड़ा सा वन की ओर चला, तभी वन में सूर्यास्त के समय अपने झुंड से बिछड़ी हुई प्रसव वेदना से पीड़ित एक ऊंटनी को उसने देखा। तत्पश्चात उस ऊंटनी ने एक बच्चे को जन्म दिया और वह उस बच्चे और उस ऊंटनी को अपने घर ले आया। घर आकर एक रस्सी लेकर उस ऊंटनी को बांध लिया और उन दोनों को बहुत ही कोमल पत्ते खाने के लिए दे दिए। तत्पश्चात वह रथकार प्रतिदिन एक पहाड़ी पर जाता है, वहां से ताजे नरम कोमल पत्ते एक कुल्हाड़ी से काटकर उन पत्तों को सिर पर रखकर लाता है और उस ऊंटनी के सामने रख देता है। वह ऊंटनी भी धीरे धीरे उन पत्तों को खाती रहती थी। बाद में वह ऊंटनी पत्ते खाने के कारण प्रतिदिन मोटे ताजे शरीर वाली होने लगी। वह ऊंटनी का बच्चा भी भरा पूरा ऊंट हो गया। वह प्रतिदिन उस ऊंटनी का दूध धोकर अपने परिवार को पालने लगा। तत्पश्चात उस रथकार ने बड़े प्यारवश उस ऊंटनी के बच्चे के गले में एक बड़ी सी घंटी बांध दी। तत्पश्चात वह रथकार सोचने लगा, अरे दूसरे कठिन कार्यों से क्या मतलब, इस ऊंटनी की पालना से मेरे परिवार का कल्याण हो गया है, तो फिर दूसरे व्यापारों से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर घर आकर उसने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, यह व्यापार तो बहुत अच्छा है। फिर अपनी पत्नी से सलाह करके किसी धनी से थोड़े से रुपए लेकर ऊंटनी लेने के लिए गुजरात देश चला जाता है। वहां से वह रथकार एक ऊंटनी लेकर अपने घर वापस लौट आता है। तत्पश्चात उसके पास बहुत से ऊंटनी और उनके बच्चे हो गए। फिर उसने ऊंटों का बड़ा झुंड बनाकर उनका एक रखवाला चौकीदार नियुक्त कर दिया। वह उसे वेतन में प्रतिवर्ष एक ऊंट का बच्चा भी दिया करता था। इसी के साथ वह उसे पीने के लिए प्रतिदिन दूध भी दिया करता था। इस प्रकार वह रथकार प्रतिदिन ऊंटनी और उनके बच्चों को बेचने का कार्य करते हुए बड़ा सुखपूर्वक रहने लगा। ऊंट के बच्चे घर के पास वाले वन में चरने के लिए चले जाया करते थे। कोमल कोमल पत्ते जी भरकर खाकर वे बड़े सरोवर में पानी पीकर शाम के समय धीरे धीरे मस्ती से लौट आते थे। वह पहले वाला ऊंट का बच्चा युवा होने के कारण बड़ी मस्ती से चलता हुआ बाद में आकर पीछे से अपने झुंड में मिल जाया करता था। फिर उन ऊंट के बच्चों ने आपस में एक दूसरे से कहा, अरे यह ऊंट का बच्चा तो मंद बुद्धि है, जो यह झुंड से अलग होकर पीछे रुककर घंटा बजाता हुआ चला आता है। यदि किसी दुष्प्राणी के सामने आ पड़ा तो अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह विचार कर उन ऊंट के बच्चों ने उस घंटाधारी उस ऊंट को अनेक बार समझाया, किंतु अनेक बार मना किए जाने पर भी वह ऊंट का बच्चा उनके वचनों को अनसुना करके मस्ती के कारण घंटा बजाते हुए वन में प्रवेश कर गया।
इस प्रकार वन में घूमते हुए उस ऊंट के गले में बंधे घंटे की आवाज को सुनकर वहां रहने वाले किसी शेर ने आवाज के पीछे पीछे नजर गड़ाकर देख लिया कि ऊंटनी के बच्चों का झुंड चला जा रहा है। यह देखकर वह शेर उस घंटाधारी ऊंट का शिकार करने की योजना बनाने लगा। वह ऊंट का बच्चा फिर प्रतिदिन की तरह पीछे रहकर मस्ती से खेल करता हुआ, पत्ते खाता हुआ जैसे ही वहां रुक गया और पीछे रह गया, तब तक दूसरे ऊंट के बच्चे पानी पीकर अपने घर चले जाते हैं। फिर वह शेर भी झुंड से भटके हुए और मस्ती में चलते हुए, घंटा बजाते हुए उस घंटाधारी ऊंट के बच्चे को अकेला पाकर चुपचाप घात लगाकर उसके सामने आ जाता है और झपट्टा मारकर उस घंटाधारी ऊंट को गर्दन से पकड़कर मार देता है। शिक्षा है इस कथा की, जो लोग सज्जनों के उपदेश पर ध्यान नहीं देते हैं वे विनाश को प्राप्त होते हैं। तत्पश्चात कथा अंते मकर कथ भद्र प्राहु सापदम मैत्रम जना शास्त्र विचक्षणा मित्रताम पुरस्कृत्य किंचित बक्ष्यामि तत् शृणु। पदच्छेद प्राहु साप्तपदम मैत्रम जना शास्त्र विचक्षणा मित्रताम च पुरस्कृत्य किंचित बक्ष्यामि तत् शृणु। अन्वय शास्त्र विचक्षणा जना मैत्रम सापदम प्राहु मित्रताम च पुरस्कृत्य किंचित बक्ष्यामि तत् शृणु। कथा के अंत में मगरमच्छ ने कहा, भद्र, अरे भाई, शास्त्र विचक्षणा जना, शास्त्रों के जानकार लोग जो है सज्जनों की मित्रता, जना मैत्रम, सज्जनों की मित्रता सात पदम कहते हैं, अर्थात 7 कदम चलने मात्र से ही हो जाती है। शास्त्र के जानकार लोग कहते हैं कि सज्जनों की मित्रता जो होती है वो 7 कदम चलने मात्र से ही हो जाती है। इसलिए उस मित्रता के नाते ही मैं आपसे किंचित बक्ष्यामि, मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूँ, किंचित बक्ष्यामि, कुछ कहना चाहता हूँ, तत् शृणु, इसलिए आप सुनिए। कथांते, कथा के अंत मकर ने कहा, भद्र, हे भाई, शास्त्र विचक्षणा जना, शास्त्रों के जानकार लोगों ने मैत्रम साप्त पदम प्राहु, मित्रता को साप्त पदम कहा है, अर्थात सज्जनों की मित्रता तो 7 कदम चलने मात्र से ही हो जाती है। मित्रताम च पुरस्कृत्य, और हमारी बहुत समय तक मित्रता रही है, उसी मित्रता को विषय बनाकर किंचित बक्ष्यामि, कुछ कहूंगा, तत् शृणु, तो सुनो। कथा के अंत में मगरमच्छ ने कहा, अरे मित्र, शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान लोग सज्जनों की मित्रता को साप्त पदम कहते हैं, अर्थात सज्जनों की मित्रता तो 7 कदम चलने मात्र से ही हो जाती है। आपके साथ तो हमारा बहुत समय तक मित्रता रही है, उसी मित्रता को ही विषय बनाकर मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए आप मेरी बात सुनिए। प्रसंग है, दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए, इस विषय में मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से जब सलाह मशवरा लेना चाहता है तो बंदर उसे उपदेश देना नहीं चाहता, तो मगरमच्छ यह श्लोक कहता है। व्याख्या है, मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकालूं। अच्छा, तो मित्र बंदर से ही पूछता हूं कि साम, दाम, दंड और भेद, इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघ्न, अरे पापी, मैं तुझे मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा। यह सुनकर मगरमच्छ बंदर से कहता है कि अरे मित्र, शास्त्रों के ज्ञाता विद्वान लोग सज्जनों की मित्रता को साप्त पदम कहते हैं, अर्थात सज्जनों की मित्रता तो 7 कदम चलने मात्र से ही हो जाती है। आपके साथ तो हमारा बहुत समय तक मित्रता रही है, उसी मित्रता को विषय बनाकर मैं कुछ कहना चाहता हूं, इसलिए आप मेरी बात सुनिए। अर्थात इसी मित्रता को याद करते हुए मुझे सही मार्ग बताइए, जिससे मैं अपने घर से उस मगरमच्छ को बाहर निकाल सकूं। उपदेश प्रदाति नाम नरा नाम हितम इच्छताम परस्मी ही लोके च व्यसनम न उपद्यते। पदच्छेद, उपदेश प्रदाति नाम नरा नाम हितम इच्छताम परस्मी ही लोके व्यसनम न उपद्यते। हितम इच्छताम, उपदेश प्रदाति नाम नराम परस्मिन ही लोके व्यसनम न उपद्यते। हित ऐसी लोग, हित इच्छताम, जो लोग दूसरों का हित देखते हैं और सदा हमेशा ही जो उपदेश देते रहते हैं, मतलब लोगों को जो सही उपदेश देते रहते हैं,
ऐसे लोगों का, ऐसे परोपकारी और हितैषी लोगों का परस्मै लोके मतलब परलोक में और इहलोके और इस लोक में कोई भी प्रकार का व्यसन नहीं होता, कोई भी विपत्ति या दुख नहीं होता है। हितैषी लोगों को और जो हमेशा ही लोगों को सही उपदेश देते रहते हैं, ऐसे लोगों का परलोक में और इस लोक में कभी भी किसी प्रकार का संकट उन्हें उत्पन्न नहीं होता। हितम इच्छताम हितैषी लोगों का, उपदेश प्रदाते नाम दूसरों को अच्छा उपदेश देने वाले लोगों का, परस्मै लोके परलोक में और इहलोके इस लोक में व्यसन न चौपते कोई कष्ट या दुख नहीं होता। सलाह दूसरों को अच्छा उपदेश देने वाले लोगों का, परोपकारी एवं हितैषी लोगों का परलोक में और इस लोक में कभी भी कोई कष्ट और दुख नहीं होता है। प्रसंग है दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए। इस विषय में मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से जब सलाह मशवरा लेना चाहता है तो बंदर उसे उपदेश देना नहीं चाहता, तो मगरमच्छ उसे यह श्लोक कहता है। व्याख्या है मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाला जाए। तो वह अपने मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघ्न, अरे पापी, मैं तुझे मूर्ख उपदेश नहीं दूंगा क्योंकि तू विश्वासघाती है। यह सुनकर मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे मित्र, आपके साथ हमारा बहुत समय तक मित्रता रही है, उसी मित्रता को याद करते हुए मुझे सही मार्ग बताइए जिससे मैं अपने घर से उस मगरमच्छ को बाहर निकाल सकूं। किंतु जब वह देखता है कि बंदर उसे उपदेश नहीं देना चाहता तो वह बंदर को प्रसन्न करने हेतु कहता है कि जो लोग सच्चे मन से दूसरों को अच्छा सही उपदेश देते हैं, परोपकारी स्वभाव के होते हैं एवं सभी प्राणियों का हित ही सोचते रहते हैं, ऐसे लोगों को परलोक में और इस लोक में कभी भी कोई भी कष्ट और दुख नहीं होता है। अर्थात परोपकारी और हितैषी लोगों की तरह आप मुझे उपदेश दीजिए, ऐसा करने पर आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट और दुख नहीं होगा। तथा सर्वथा कृतघ्नस्य अपि मे कुरु प्रसादम उपदेश प्रदानेन उक्तम च। तत् सर्वथा कृतघ्न, मानता हूं मैं कृतघ्न हूं और फिर भी आप मुझे, मैं कृतघ्न हूं, मैं पापी हूं, फिर भी आप मुझे उपदेश देकर मुझ पर कृपा कीजिए। प्रसादम मतलब कृपा कीजिए, उत्तम कहा भी है। तथा सर्वथा कृतघ्न अपि, यद्यपि मैं कृतघ्न हूं तो भी कृतघ्न होते हुए भी मैं कुरु प्रसादम, मेरे पर कृपा कीजिए। उपदेश प्रदान, उपदेश देने की उक्त और कहा भी है। यद्यपि मैं कृतघ्न हूं, अपराधी हूं, फिर भी आप मुझे उपदेश देने की कृपा कीजिए, कहा भी है। उपकारिषु यह साधु साधुत्व तस्य को गुण, अपकारिषु यह साधु स साधु सद्वी उच्यते। पदच्छेद उपकारिषु यह साधु साधुत्व तस्य कै गुण, अपकारिषु यह साधु स साधु सद्वी उच्यते। यह उपकारिषु साधु तस्य साधुत्व कै गुण, यह अपकारिष साधु सद्वी स साधु उच्यते। जो उपकार करने वालों के प्रति ही अच्छा रहता है, जो व्यक्ति अपने प्रति उपकार करने वालों के प्रति ही साधु बना रहता है अर्थात अच्छा बना रहता है, इसमें उसके अच्छेपन होने का क्या गुण है, कौन सा बड़प्पन है। वास्तव में जो व्यक्ति अपकारिषु अपने बुरे करने वाले के प्रति भी अच्छा बना रहता है, ऐसे व्यक्ति को सद्वी माने श्रेष्ठ लोग सज्जन कहते हैं। ऐसे साधु जते ऐसे व्यक्ति को लोग सज्जन कहते हैं। यह उपकार से साधु, जो व्यक्ति उपकार करने के वालों के प्रति भी सज्जनता का व्यवहार करता है, तस्य साधुत्व क्या गुण है, उसके सज्जनता का व्यवहार करने में उसका क्या बड़प्पन है। यह अपकारिषु साधु, जो व्यक्ति अपकार करने वालों के प्रति सज्जनता का व्यवहार करता है, सद्वी से साधु जते श्रेष्ठ लोगों के द्वारा उसे सज्जन कहा गया है। सलार्थ है जो व्यक्ति उपकार करने के वालों के प्रति ही सज्जनता का व्यवहार करता है,
उसके उनके प्रति सज्जनता का व्यवहार करने में उसका क्या बड़प्पन है। जो व्यक्ति अपकार या बुरा करने वालों के प्रति सज्जनता का व्यवहार करता है, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा उसे ही सज्जन कहा गया। प्रसंग, दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए, इस विषय में मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से जब सलाह मशवरा लेना चाहता है तो बंदर उसे उपदेश देना नहीं चाहता, तो मगरमच्छ उसे यह श्लोक कहता है। व्याख्या है, मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाला जाए। ऐसा विचार कर वह अपने प्रिय मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है कि साम, दाम, दंड और भेद, इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघ्न, अरे पापी, मैं तुझ मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि तू विश्वासघाती है। यह सुनकर मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे मित्र, आपके साथ तो हमारा बहुत समय तक मित्रता रही है, उसी मित्रता को याद करते हुए मुझे सही मार्ग बताइए। किंतु जब वह देखता है कि बंदर उसे उपदेश नहीं देना चाहता, तब मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से बड़े ही नम्रता पूर्वक कहता है कि यद्यपि मैं कृतघ्न हूँ, अपराधी हूँ, फिर भी आप मुझे उपदेश देने की कृपा कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने प्रति उपकार करने वालों के प्रति ही सज्जनता का व्यवहार करता है, उस व्यक्ति का उनके प्रति सज्जनता का व्यवहार करने में क्या बड़प्पन है। किंतु जो व्यक्ति अपने प्रति अपकार या बुरा करने वालों के प्रति भी सज्जनता का व्यवहार करता है, वह ही वास्तव में सज्जन है। श्रेष्ठ लोगों ने ऐसे व्यक्ति को ही सज्जन कहा है। तदा कन्या बानरपा भद्र यदि एवं तहि तत्र गत्वा तेन स युद्धम गुरु उक्तम च। यदि यह तदा कन्यम, यह सुनकर बंदर ने कहा, अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाओ और उसके साथ युद्धम गुरु, उसके साथ युद्ध करो, क्योंकि कहा गया है। तदा कन्यम, यह सुनकर बानरपा बंदर ने कहा, भद्र, हे भाई, यदि एवं, यदि ऐसी बात है, तरी तो तत्र गत्वा, वहां जाकर, तेन से, उसके साथ, युद्धम गुरु, युद्ध करो, उक्तम च, कहा भी है। यह सुनकर बंदर ने उस मगरमच्छ से कहा, अरे मित्र, यदि ऐसी बात है तो वहां जाकर उसके साथ युद्ध करो, कहा भी गया है। हत्या त्वं प्राप्स्यसि स्वर्गम जीवं गृहम अथो यशः युद्धमान ते भावी गुणद्वयम् अनुत्तमम्। पदशे हत्या त्वं प्राप्स्यसि स्वर्गम जीवं गृहम अथ यशः युद्धमानस्य ते भावी गुणद्वयम् अनुत्तमम्। हत्या त्वं स्वर्गम प्राप्स्यसि जीवन गृहम अथ यशः युद्धमान ते भावी गुणद्वयम् अनुत्तमम्। यदि तू युद्ध में मारा गया, हत्या में मारा गया, यदि तू उस मगरमच्छ के साथ युद्ध करते हुए मारा गया तो स्वर्गम प्राप्त, तो तू स्वर्ग को प्राप्त करेगा, और यदि जीवित रहा तो घर को प्राप्त करेगा, और घर को प्राप्त होने के बाद अथ यश, तो तुझे यश भी मिलेगा, कि अर्थात उसने युद्ध करके घर को प्राप्त किया है, ये यश तुझे मिलेगा। युद्धमान, इसलिए युद्ध करने पर तुझे जो है ये अद्वितीय गुण प्राप्त होगा। युद्ध करने पर तुझे आने वाले समय में ये जो है अद्वितीय गुण की प्राप्ति होगी। हत्या तो यदि तू मारा गया, स्वर्गम प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करेगा, जीवन गृहम, ये जीवित रहा तो घर को प्राप्त करेगा, अथ यश, तत्पश्चात यश को प्राप्त करेगा, युद्ध मनस से युद्ध किए जाने पर ते तुझे भावी आने वाले समय में गुणद्वयम् अनुत्तमम्, दोनों ही प्रकार से सर्वोत्तम अर्थात अद्वितीय फल की प्राप्ति होगी। सलार्थ, यदि तू मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, यदि तू जीत गया तो अपना घर प्राप्त करेगा, तत्पश्चात तुझे यश प्राप्त तू करेगा। इस प्रकार तेरे युद्ध करने पर तुझे आने वाले समय में दोनों ही प्रकार से अद्वितीय फल की प्राप्ति होगी। प्रसंग है, दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए, इस विषय में मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से जब सलाह मशवरा लेना चाहता है तो बंदर उसे यह श्लोक कहता है। व्याख्या है, मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाला जाए। ऐसे विचार कर वह अपने मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है
कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघ्न, अरे पापी, मैं तुझ मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि तू विश्वासघाती है। यह सुनकर मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे मित्र, आपके साथ तो हमारा बहुत समय तक मित्रता रही है, उसी मित्रता को याद करते हुए ये सही मार्ग बताइए जिससे मैं अपने घर से उस मगरमच्छ को बाहर निकाल सकूं। किंतु जब वह देखता है कि बंदर उसे उपदेश नहीं देना चाहता, तब मगरमच्छ उसे प्रसन्न करने हेतु तरह तरह की बातें करता है, किंतु क्योंकि उसे पता है कि बंदर वास्तव में परोपकारी और हितैषी स्वभाव वाला बानर है, तब बंदर भी उसे सही सलाह देता हुआ कहता है कि तू उस मगरमच्छ से युद्ध कर। यदि तू उस मगरमच्छ से युद्ध करते समय मारा गया तो स्वर्ग को प्राप्त करेगा, किंतु यदि तू उस मगरमच्छ से जीत गया तो अपना घर प्राप्त करेगा, तत्पश्चात यश प्राप्त करेगा। इस प्रकार तेरे युद्ध करने पर तुझे आने वाले समय में दोनों ही प्रकार से अद्वितीय फल की प्राप्ति होगी। अर्थात उस मगरमच्छ से युद्ध करना तेरे लिए जरूरी है, हार जीत को मत देखना, इन दोनों का परिणाम तेरे लिए बहुत शुभ है। उत्तम प्रणिपातेन शूरम भेदेन योजयेत, नीचम अल्पप्रदानेन समशक्ति पराक्रमे। उत्तमं प्रणिपातेन शूरम भेदेन योज्यते, नीचम अल्पप्रदानेन समशक्ति पराक्रमे। प्रणिपातेन उत्तमम, भेदेन शूरम, अल्पप्रदानेन नीचम, पराक्रमे समशक्ति योजन। उत्तम व्यक्ति को झुककर, प्रणिपातन हाथ जोड़कर या झुककर प्रसन्न किया जा सकता है, अर्थात अपने काबू में किया जा सकता है। और शूरम और शूरवीर व्यक्ति को भेद के द्वारा अर्थात डरा धमका कर काबू किया जा सकता है। और नीच व्यक्ति को, अल्पदान को थोड़ा बहुत देकर उसे काबू किया जा सकता है। तथा समान शक्ति वाले व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाकर काबू किया जा सकता है। उत्तम व्यक्ति को झुककर प्रसन्न किया जा सकता है। शूरवीर व्यक्ति को भेद नीति के द्वारा अर्थात उसको डरा धमकाकर काबू किया जा सकता है। तथा नीच व्यक्ति को, जो अपने से कमजोर व्यक्ति है, उसको थोड़ा सा धन आदि देकर काबू किया जा सकता है। जो व्यक्ति समान शक्ति वाला है, ऐसे को पराक्रम दिखाकर, अपना पराक्रम दिखाकर काबू किया जा सकता है। शब्दार्थ प्रणिपातेन उत्तम, अपने से उत्तम व्यक्ति को झुककर अथवा हाथ जोड़कर। भेदेन शूरम, शूरवीर को भेद नीति के द्वारा अर्थात फूट डालकर या डर दिखाकर। अल्प प्रदानेन नीचम, नीच को थोड़ा सा कुछ धन देकर। समशक्ति, समान शक्ति वाले को पराक्रम योजते, अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए। सलाह है, अपने से उत्तम व्यक्ति को झुककर अथवा हाथ जोड़कर, शूरवीर को भेद नीति के द्वारा अर्थात फूट डालकर अथवा डर दिखाकर, नीच को थोड़ा सा धन देकर तथा समान शक्ति वाले को अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए। प्रसंग है, दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए। इस विषय में मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से जब सलाह मशवरा लेना चाहता है तो बंदर उसे यह श्लोक कहता है। व्याख्या है, मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाला जाए। ऐसा विचार कर वह अपने मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर ने कहा, अरे कृतघ्न, अरे पापी, मैं तुझ मूर्ख को उपदेश नहीं दूंगा, क्योंकि तू विश्वासघाती है। यह सुनकर मगरमच्छ बंदर से कहता है, अरे मित्र, आपके साथ तो हमारा बहुत समय तक मित्रता रही है, उसी मित्रता को याद करते हुए मुझे सही मार्ग बताइए जिससे मैं अपने घर से उस मगरमच्छ को बाहर निकाल सकूं। तत्पश्चात वह मगरमच्छ बंदर को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह की बातें करता है, क्योंकि उसे पता है कि बंदर वास्तव में परोपकारी और हितैषी स्वभाव वाला बानर है। तब बंदर उसे सलाह देता हुआ गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा से युक्त
सांकेतिक कथा से युक्त श्लोक सुनाते हुए कहना चाहता है कि अपने से उत्तम व्यक्ति को झुककर या हाथ जोड़कर वश में करना चाहिए। शूरवीर को, अर्थात जो अपने से ज्यादा शूरवीर है और ताकतवर है, ऐसे व्यक्ति को भेद नीति के द्वारा अर्थात कूट डालकर या डर दिखाकर वश में करना चाहिए। नीच को, अर्थात अपने से कमजोर व्यक्ति को थोड़ा सा धन देकर वश में करना चाहिए तथा समान शक्ति वाले व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए। विशेष इस कथा जो सांकेतिक श्लोक में शेर उत्तम है, बाघ शूरवीर है, चीता नीच कोटि का है और गीदड़ समान शक्ति वाला है। एतद् संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा वानरम मकरम पृच्छत् कथम एतत् तथा वानर तम श्रृंगार सिंह व्याघ चित्र कथाम श्रावयति। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, कथम एतत्, यह क्या है, अर्थात ये कौन सी कथा है। तब बंदर उसको गीदड़, शेर और बाघ और चीते की कथा सुनाता है। ये तब माने इस संकेत कथा श्लोक में, संकेत कथा से श्लोक को श्रोता मैंने सुनकर बानर मकर बंदर मगरमच्छ ने बंदर को पृच्छत मैंने पूछा, कथम ये क्या है था, ये कौन सी कथा है। तथा इसके बाद बानर तब बंदर उसको श्रृंगार सिंह व्याघ्र चित्र कथाम गीदड़ शेर बाघ और चीते की कथा को श्रावित मीन सुनाता है। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, यह कौन सी कथा है। तब बंदर उसे उस मगरमच्छ को गीदड़ शेर बाघ और चीते की कथा सुनाता है। गीदड़ शेर बाघ और चीते की कथा। किसी वन में महाचतुरक नामक एक गीदड़ रहता था। एक बार उसे किसी जंगल में अपने आप मरा हुआ हाथी मिल गया। वह उसके चारों ओर घूमता रहा, परंतु उसकी कठोर चमड़ी को भेद अर्थात अपने दांतों से काट नहीं सका। इस बीच इधर उधर घूमता हुआ कोई शेर वहां आ गया। शेर को देखकर उस गीदड़ ने शेर को दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहा, स्वामी, मैं आपका लठधारी सेवक हूं, आपके लिए इस हाथी की रक्षा कर रहा हूं। हे महाराज, आप इसे खाइए। उस गीदड़ को प्रणाम करते हुए देखकर शेर ने कहा, अरे, मैं दूसरे के द्वारा मारे गए प्राणी को कभी नहीं खाता हूं, इसलिए ये हाथी तुम्हारा ही है, मैं उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूं। यह सुनकर गीदड़ ने प्रसन्नतापूर्वक शेर का धन्यवाद किया। शेर के चले जाने पर वहां कोई बाघ आ गया। उसे देखकर वह सोचने लगा, अरे, एक दुष्ट को तो प्रणाम करके भगा दिया, अब इसे कैसे भगाऊंगा। यह तो अवश्य ही वीर है, बिना बूट डाले इसे वश में नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विचार कर उसके सामने होकर गर्भ से कंधे ऊपर उठाकर हड़बड़ाकर बोला, हे मामा जी, आप यहाँ मौत के मुंह में कैसे आ गए। जिस शेर ने ये हाथी मारा है वह इस हाथी की रक्षा में मुझे नियुक्त करके नदी में स्नान करने गया है। उसने कहा है कि एक बार एक बाघ ने उसके द्वारा मारे गए एक हाथी को खाकर उसे मेरे शिकार को जूठा कर दिया था, इसलिए उसी दिन से उसे बाघों के प्रति बहुत क्रोध है। अतः स्नान को जागते हुए उसने मुझे आदेश दिया है कि यदि यहाँ कोई बाघ आता है तो मुझे चुपचाप सूचित करना, जिससे मैं इस वन को बाघों से रहित कर दूंगा। यह सुनकर भयभीत बाघ ने उस गीदड़ से कहा, अरे भांजे, मुझे प्राणों की भीख दे दो, तुम मेरे यहाँ आने के बारे में उस शेर को कभी मत बताना। ऐसा कहकर वह बाघ जल्दी से वहां से चला गया। बाघ के चले जाने पर वहां कोई चीता आ गया। उसे देखकर वह सोचने लगा, यह चीता मजबूत जबड़े वाला है, इससे इस हाथी की चमड़ी का छेदन हो जाए, वैसा कोई उपाय करता हूं। ऐसा निश्चय करके वह चीते से बोला, अरे भांजे, बड़ी देर बाद क्यों दिखाई पड़े हो, तुम भूखे क्यों लग रहे हो, तुम मेरे अतिथि हो और भोजन के समय आए हुए अतिथि का भोजन आदि से सत्कार करना चाहिए। यह हाथी शेर के द्वारा मारा गया है, मैं उस शेर के द्वारा नियुक्त इसका रखवाला हूं, परंतु फिर भी जब तक वह शेर नहीं आता तब तक इस हाथी का मांस खाकर संतुष्ट होकर जल्दी से यहाँ से चले जाना। उस चीते ने कहा, मामा जी, यदि ऐसा है तो मेरा मांस भक्षण से कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि जीवित मनुष्य ही अपने जीवन में सैकड़ों सुअवसर देखता है।
गीदड़ ने कहा, अरे धैर्यहीन, निश्चित होकर तू इसे खा ले। उस शेर के आने की सूचना मैं तुझे दूर से ही दे दूंगा। गीदड़ की बातों में आकर जैसे उस चीते ने हाथी की चमड़ी को अपने मजबूत दांतों से जैसे ही काटकर उधेड़ा, तब उस हाथी की चमड़े को कटा हुआ जानकर गीदड़ ने कहा, अरे भांजे चले जाओ, वह यह देखो शेर चला आ रहा है। यह सुनकर चीता वहां से दूर भाग गया। जैसे ही उस चीते के द्वारा काटी गई हाथी की चमड़ी में बने सुराख या छेद में से वह गीदड़ मांस खाने ही लगा था, तो वहां कोई दूसरा गीदड़ आ गया। उसे अपने समान शक्ति वाला देखकर उस गीदड़ ने मन ही मन कहा, अपने से बराबरी वाले को पराक्रम अर्थात लड़ाई अर्थात युद्ध से वश में करें अर्थात शांत करना चाहिए। उसके बाद वह पहला गीदड़ दूसरे गीदड़ पर टूट पड़ा। पहले गीदड़ ने दूसरे को अपनी दाढ़ों से फाड़कर चारों दिशाओं में बिखेर दिया। तत्पश्चात वह गीदड़ सुखपूर्वक कई दिनों तक उस हाथी के मांस को खाता रहा। विशेष इस कहानी में शेर उत्तम है, बाघ शूरवीर है, चीता नीच कोटि का है और गीदड़ समान शक्ति वाला है। इस कथा की शिक्षा है, मनुष्य को अवसर अनुसार साम दाम दंड और भेद नीति का उपयोग करके अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। कथा अंते बानरे कथक भद्र एवं त्वमपि त्वम रिपु सब जाते युद्धेन परिभूय दिगंत भाजम कुरु नो चेत पच्चाम बद मूलात अस्मात् तुम अपि विनाशम पास्यसि उक्तम च यतः। कथा के अंत में बंदर ने कहा, अरे मित्र भद्र, अरे मित्र, इसी प्रकार तू भी अपने जाति वाले उस शत्रु से युद्ध करके उसे हरा दे और उसको दिशाओं में फेंक दे, उसको काट कर उस दिशाओं में फेंक दे, सारी दिशाओं को भर दे, नहीं तो बाद में नहीं उसकी जड़ जम जाने पर इससे ही तू विनाश को पहुंचेगा, अर्थात यही आने वाले समय में तेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। उत्तम कहा भी गया है जतः, क्योंकि कथांते बानम कथ्य, कथा के अंत में बंदर ने कहा, भद्र हे भाई, इस प्रकार तू भी तुम रिपुं समझाती अपने जाति के शत्रु से युद्धें पर हुए युद्ध करके उसे हराकर दिगंत भाजन करो, दिशाओं को भर दो अर्थात दूर फेंक दो या दूर भगा दो। नोचे यदि तुम ऐसा नहीं करोगे पश्चात तो बाद में बदमुलात उसकी जड़ जम जाने पर अस्मात् इससे तू भी विनाशम पास से विनाश को पहुंच जाएगा। उत्तम जतः और कहा भी गया है। कथा के अंत में बंदर मगरमच्छ से कहता है, तू भी इसी तरह अपने सजाते शत्रु उस मगरमच्छ को पराजित करके उसे अपने घर से दूर भगा दो, नहीं तो वह दूसरा मगरमच्छ जब तेरे स्थान पर अपनी जड़ जमा लेगा तो फिर तू अपनी जाति वाले इस मगरमच्छ से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि कहा भी गया है, संभाव्यम गोषु संपन्नम संभाव्यम ब्राह्मणे तपै संभाव्यम स्त्री चापल्यम संभाव्यम जाति तो भयम। पदच्छेद है, संभाव्यम गोषु संपन्नम संभाव्यम ब्राह्मणे तपै संभाव्यम स्त्री चापल्यम संभाव्यम जाति भयम। अन्वय है, गोषु संपन्नम संभाव्यम ब्राह्मणे तपै संभाव्यम स्त्री चापल्यम संभाव्यम जाति भयम संभाव्यम। गौओं में संपत्ति की संभावना करनी चाहिए। गोषु संपन्नम संभाव्यम, गौओं में संपत्ति की संभावना करनी चाहिए, ब्राह्मणों में तप की संभावना करनी चाहिए तथा स्त्रीषु तथा स्त्रियों में चंचलता की संभावना करनी चाहिए तथा अपनी जाति से भय की संभावना करनी चाहिए। अर्थात अपनी जाति से भय की संभावना करनी चाहिए, अर्थात अपनी जाति ही अपनी जाति की दुश्मन होती है। गोषु संपन्नम संभाव्यम, गौओं में धन संपत्ति की संभावना करनी चाहिए। ब्राह्मणे तपै संभाव्यम, ब्राह्मण में तप की संभावना करनी चाहिए। स्त्रीषु चापल्यम संभाव्यम, स्त्रियों में चंचलता की संभावना करनी चाहिए। जातितः भयम संभाव्यम, अपनी जाति वाले से भय की संभावना करनी चाहिए, अर्थात कभी कभी अपनी जाति ही अपनी जाति की दुश्मन बन बैठती है। सलात, गौओं में धन संपत्ति की संभावना करनी चाहिए, ब्राह्मण में तप की संभावना करनी चाहिए, स्त्रियों में चंचलता की संभावना करनी चाहिए और अपनी जाति वाले से भय की संभावना करनी चाहिए। अर्थात कभी कभी अपनी जाति ही अपनी जाति की दुश्मन बन बैठती। प्रसंग है, दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए। इस विषय में मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से जब सलाह मशवरा लेना चाहता है तो बंदर उसे यह श्लोक कहता है। व्याख्या है,
मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ मन में विचार करता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाला जाए। ऐसे विचार कर वह अपने मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर उसे गीदड़, शेर, बाघ, चीते की कथा सुनाकर कहना चाहता है कि समान शक्ति वाले व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए। अर्थात जिस प्रकार पहले गीदड़ ने अपने समान शक्ति वाले दूसरे गीदड़ को परास्त किया था, उसी प्रकार तू भी इसी तरह अपने सब जातीय शत्रु उस मगरमच्छ को पराजित करके उसे अपने घर से दूर भगा दो। नहीं तो दूसरा मगरमच्छ जब तेरे स्थान पर अपनी जड़ जमा लेगा तो फिर तू भी अपनी जाति वाले उस मगरमच्छ से मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि गौओं में धन संपत्ति की संभावना करनी चाहिए, ब्राह्मण में तप की संभावना करनी चाहिए, अर्थात ब्राह्मणों में तप होता है। स्त्रियों में चंचलता की संभावना करनी चाहिए, अर्थात स्त्रियों में चंचलता होती है। और अपनी जाति वाले से भय की संभावना करनी चाहिए, अर्थात कभी कभी अपनी जाति ही अपनी जाति की दुश्मन बन बैठती है, अथवा अपनी जाति वाला ही अपनी जाति वाले को नुकसान पहुंचा सकता है। इस प्रकार बंदर उससे कहना चाहता है कि उसका यह मित्र मगरमच्छ अपने शत्रु दूसरे मगरमच्छ से जल्द युद्ध करके उसे पराजित करके उसे दूर भगा दे। देर करने में कहीं दूसरा मगरमच्छ पहले मगरमच्छ पर भारी ना पड़ जाए। अन्य च सुभिक्षानि विचित्राणि श्रीलापोर्योषिता एको दोष विदेशस्य सब जाति यह विरुद्धयते। पदशे सुभिक्षानि विचित्राणि श्रीलापोर्योषिता एक दोष विदेशस्य सब जाति विरुद्धयते। अन्वय सुभिक्षानि विचित्राणि पोर्योषिता शिथिला एक दो विदेशस्य सब जातीय विरुद्धते। कहते विदेशों में सुभिक्ष है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पोर्योषिता सिर्फ वहां पर जो रहने वाली जो स्त्रियां जो हैं वे कुछ लापरवाह हैं। एक ही दोष है विदेश में कि अपनी जाति के विरुद्ध होती है। विदेशों में सुभिक्ष है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वहां की रहने वाली स्त्रियां थोड़ी सी लापरवाही हैं। वहां विदेश में एक ही दोष है कि विदेश में अपनी जाति के विरुद्ध होती है। शब्दार्थ सुभिक्षा विचित्र, विदेश में कोई अति विचित्र सुभिक्षा है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। पोर्योषित शिथिल नगर की स्त्रियां प्राय अपने वस्त्रों की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं। एक दो विदेश में एक ही दोष है, सब जातीय विरुद्धते, अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती है। शब्दार्थ और भी विदेश में तो अति विचित्र सुभिक्षा है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। नगर की स्त्रियां प्राय अपनी वस्तुओं की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं, परंतु विदेश में तो एक ही दोष है कि वह अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती। प्रसंग है दूसरे मगरमच्छ के द्वारा हड़पे जा चुके घर को वापस कैसे लिया जाए। इस विषय में मगरमच्छ अपने मित्र बंदर से जब सलाह मशवरा लेना चाहता है तो बंदर उसे यह श्लोक कहता है। व्याख्या है, मगरमच्छ के घर पर किसी दूसरे बड़े मगरमच्छ के द्वारा कब्जा करने पर पहला मगरमच्छ अपने मन में विचार करता है कि अब क्या करना चाहिए, कैसे उस मगरमच्छ को अपने घर से बाहर निकाला जाए। ऐसा विचार कर वह अपने मित्र बंदर से सलाह लेना चाहता है कि साम, दाम, दंड और भेद इन उपायों में से कौन सा उपाय करना उचित होगा। तब बंदर उसे गीदड़, शेर, बाघ और चीते की कथा सुनाकर कहना चाहता है कि समान शक्ति वाले व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाकर वश में करना चाहिए, अर्थात मगरमच्छ को अपने शत्रु दूसरे मगरमच्छ से युद्ध करके उसे परास्त करना चाहिए, उसे कब्जे किए हुए घर से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। फिर बंदर उसे विदेश में गए कुत्ते की कथा से युक्त सांकेतिक श्लोक के द्वारा यह कहना चाहता है कि यदि उसके मन में युद्ध न करके दूसरे स्थान पर जाने का विचार है तो समझ लेना चाहिए कि विदेश में अपनी जाति की विरोधी होती है। इस प्रकार बंदर मगरमच्छ से कहना चाहता है विदेश में तो अति विचित्र सुभिक्ष है, अर्थात खाने पीने की कोई कमी नहीं है। नगर की स्त्रियां प्राय अपनी वस्तुओं की रक्षा करने में लापरवाह होती हैं, परंतु विदेश में एक ही दोष है कि वहां अपनी जाति के विरुद्ध होती है, अर्थात शत्रु बन जाती है,
अर्थात विदेश में देखने में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, वह खाने पीने की कोई कमी नजर नहीं आती, किंतु विदेश में व्यक्ति को अपनी जाति के लोगों से आत्मसम्मान नहीं मिल पाता। एतम संकेत कथा युक्तम श्लोकम श्रुत्वा बानर मकरम पक्ष कथम एतम तथा बानरतम विदेश गत सार्वम कथम शक्ति। इस संकेत कथा से युक्त श्लोक को सुनकर बंदर को मगरमच्छ ने पूछा, कथम एतम, ये क्या है, ये अर्थात ये कौन सी कथा है। तब बंदर उसको विदेश गए हुए सारमेय की कथा अर्थात विदेश गए हुए कुत्ते की कथा सुनाता है। एतम माने इस संकेत कथा युक्तम श्लोकम, संकेत कथा से श्लोक को श्रुत्वा माने सुनकर, बानर मकरम पृच्छ, बंदर को मगरमच्छ ने पूछा, कथम एतम, ये क्या है, था ये कौन सी कथा है। तथा इसके पश्चात बानरतम, बंदर उसको विदेशगत सार्वम कथा, विदेश गए हुए कुत्ते की कथा सुनाता है। इस संकेत कथा से इस श्लोक को सुनकर मगरमच्छ ने बंदर से पूछा, ये कौन सी कथा है। तब बंदर उस मगरमच्छ को विदेश गए कुत्ते की कथा सुनाता है। विदेश गए कुत्ते की कथा। किसी स्थान पर चित्रांग नामक सारमेय या अर्थात कुत्ता रहता था। एक बार वहां लंबे समय के लिए काल पड़ गया। अन्न के अभाव में अर्थात खाने के लिए कुछ न मिल पाने के कारण भूख से व्याकुल होकर कुत्ते आदि जीवों के वंश ही समाप्त होने लगे अर्थात जीव मरने लगे। तब चित्रांग नामक वह सारमेय भूख और प्यास से मरने के भय से दूसरे देश चला गया। वहां किसी नगर में किसी गृहिणी की लापरवाही के कारण उसके घर का मुख्य द्वार खुला रह जाता था। तब अवसर पाकर वह कुत्ता उस घर में घुसकर अनेक प्रकार का भोजन खा लिया करता था और भूख से तृप्त होकर उस घर से बाहर भाग जाया करता था। तब उस गृहिणी के घर से खूब खा पीकर बाहर आते समय उसे उस आवारा और मतवाले कुत्ते चारों ओर से घेर लेते थे और अपने दांतों से उसके शरीर को कई जगह से नोच डालते थे और उसका शरीर जगह जगह से फाड़ दिया करते थे। एक दिन उसने सोचा, अरे अपना देश ही अच्छा है, जहां अकाल पड़ने पर भी सुख से रहा जाता है, कोई लड़ाई भी नहीं करता है, तो अपने घर ही वापस चलता हूं। ऐसा विचार कर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। इसके पश्चात वह अपने देश लौट आया। वहां आने पर सभी कुत्तों ने उससे पूछा, अरे चित्रांग, हमें दूसरे देश का समाचार बताओ, कैसा है वह देश, वहां के लोगों की चेष्टाएं कैसी हैं, उनका खान पान कैसा है, वहां के लोगों का व्यवहार कैसा है। उसने कहा, विदेश के स्वरूप के विषय में आपको क्या बताऊं, वह सभी प्रकार का सुभिक्ष है अर्थात प्रदेशों में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। वहां के निवासी पर्याप्त संपन्न हैं और सुखी हैं। नगर की स्त्रियां अपनी वस्तुओं की रक्षा करने में स्थिर अर्थात असावधान है अर्थात वे ऐश आराम में लगी रहने के कारण घर की रक्षा करने में जितना उनका ध्यान होना चाहिए उनसे उनमें लापरवाही हो ही जाती है, जिस कारण मुझे वहां खूब खाना मिल जाया करता था, किंतु वहां के कुत्ते मुझे बहुत परेशान करते थे, वहां मुझे आत्मसम्मान नहीं मिल पाया। इस प्रकार विदेश में एक ही दोष है कि वहां अपनी जाति की शत्रु होती है अर्थात अपना भाई ही अपने भाई का शत्रु होता है। शिक्षा विदेश में देखने में सब कुछ अच्छा दिखाई देता है, वहां खाने पीने की कोई कमी नजर नहीं आती, किंतु विदेश में व्यक्ति को अपनी ही जाति के लोगों से आत्मसम्मान नहीं मिल पाता अर्थात विदेश में अपनी जाति के लोग ही अपनी जाति के शत्रु बन जाते हैं। सापि बकरा तम उपदेशम श्रुत्वा कीर्तन मरम नित्यम बानरम अनुज्ञाप्य स्वाश्रम गतः। इसके पश्चात वह मगरमच्छ भी उसके उपदेश को सुनकर मरने मारने का निश्चय करके उस बंदर की आज्ञा लेकर अपने घर के सवाश्रम अपने घर की ओर चल पड़ा। सापी मकरा उस मगरमच्छ ने भी उपदेशन श्रुत्वा उस उपदेश को सुनकर कृत मरम निश्चय युद्ध करने के लिए मारने और मरने का निश्चय करके बानव अनुज्ञाप्य बंदर से आज्ञा लेकर सवाश्रम गता अपने घर की ओर चल पड़ा। वह मगरमच्छ भी उस बंदर के उपदेश को सुनकर मरने मारने का निश्चय करके अपने घर की तरफ चल पड़ा। तत्र च तेन समगृहं प्रविष्टेम आततायेना स विग्रहं कृत्वा दृढ़ सत्तव अवस्तंभात तम व्यापारे स्वाश्रम च लब्ध्वा सुखीम चिरकालम अतिष्ठत्। इसके पश्चात उसने अपने घर में प्रविष्ट किए हुए उस आतताई के साथ युद्ध किया
और उसको जो है अपने दांतों से उसके शरीर को फाड़ डाला और अपने घर को वापस ले लिया। स्वाश्यम लब्ध्वा, अपने घर को वापस ले लिया। सुखेन, और बड़े सुख पूर्वक, बड़े आराम से बहुत समय तक वहां पर वह रहा। तत्र च, और वहां तेन सब गृह प्रविष्टेन आतताइयां से, घर पर कब्जा करने वाले आतताई से या अत्याचार करने वाले से विक्रम कृत्वा, युद्ध करके दृढ़ संकल्प स्टाम तम व्यापादय, अपने मजबूत दांतों के सहारे उसे फाड़कर स्वाश्यम च लब्ध्वा, अपना घर वापस लेकर सुखेन चेकारम कृष्ण, लंबे समय तक सुखपूर्वक रहा। वहां उस मगरमच्छ ने अपने घर पर कब्जा जमाए हुए उस अत्याचारी मगरमच्छ के साथ युद्ध करके अपनी मजबूत दांतों के सहारे उसे फाड़कर अपना घर वापस लेकर लंबे समय तक सुखपूर्वक वहां रहा। इस प्रकार यह मगरमच्छ और बंदर की कहानी समाप्त होती है। साधु इदम उच्यते अकृत्वा पुरुषम या श्री त्यापी भोगया जरद गवै शमशनाति दैवात उपगतम तीर्णम। अदशेर अकृत्वा पुरुषम या श्री त्यापी भोगया जरद गवै शम अश्नाति दैवात उपगतम तीर्णम। अकृत्वा पुरुषम या श्री त्यापी भोगया जरद गवै शम अश्नाति दैवात उपगतम तीर्णम। बिना पुरुषार्थ किए संपत्ति का भोग करना जो है, भोग करने से कोई लाभ नहीं। अकृत्वा पुरुषम, बिना परिश्रम किए, बिना पुरुषार्थ किए जो है श्री का अर्थात धन संपत्ति का भोग करना उचित नहीं है। वैसे तो जरद गवै, बूढ़ा बैल भी जो है भाग्यवश घास को खा ही लेता है, सूखा घास जो मिल जाए उसे खा ही लेता है। साधु दम उच्यते, ठीक ही कहा गया है। अकृतम पुरुषम या से, पुरुषार्थ न करके जो संपत्ति मिलती है त्यापी भोग्य, उसे भोगने से क्या लाभ। जद गवै समशनाति दैवात उपगतम तीर्णम, भाग्यवश तो बूढ़ा बैल भी घास प्राप्त कर लेता है। सलार्थ अथवा ठीक ही कहा गया है, पुरुषार्थ न करके जो संपत्ति मिलती है उसे भोगने से क्या लाभ, अर्थात जो लक्ष्मी अपने पुरुषार्थ और पराक्रम के बिना प्राप्त हो जाती है उसे भोगने पर मन को प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि भाग्यवश तो बूढ़ा बैल भी घास प्राप्त कर लेता है, उसमें क्या गौरव है। अर्थात यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो मगरमच्छ है उसने पुरुषार्थ के द्वारा ही अपने घर को वापस किया है, अर्थात पुरुषार्थ करके ही मगरमच्छ ने घर को वापस लिया है। इसके साथ यह श्लोक अगले तंत्र की कथा की ओर भी संकेत करता है। इस प्रकार विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र के लब्धप्रनाश नामक चतुर्थ तंत्र की मुख्य कथा यहीं समाप्त होती है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कृपया हमारे व्हाट्सएप नंबर 9417347739 पर सुझाव लिखिए। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।